फोन पर बातचीत के नियम। रूल नंबर 58 से 70। हम सबके जीवन में एक ना एक व्यक्ति ऐसा जरूर होता है जिसे हम बेहद पसंद करते हैं और उसके साथ हम अपना जीवन भी व्यतीत करना चाहते हैं। इसके लिए आपको स्वयं के अंदर एक सही साथी की झलक दिखाई देनी चाहिए। एक सही साथी कोई अति विशेष व्यक्ति नहीं होता है, बल्कि वो एक सामान्य व्यक्ति होता है जो बस अपने प्रेमी या प्रेमिका की छोटी छोटी बातों का ख्याल रखता है। इसी स्थिति में आपके काम आएगी हमारी 59वीं तकनीक, जो ये कहती है कि जब भी आपका पार्टनर आपको कोई छोटी सी बात कहे जो उन्हें खुश करती हो, तो उस बात को अपने दिमाग के अंदर रखें और उसे बार बार ना दोहराएं। मगर किसी दिन सही अवसर मिलने पर आप उनसे वही बात कहें और बताएं कि कैसे उस दिन आप उन्हें खुश देखकर बेहद अच्छा महसूस कर रहे थे। जब आपके साथी को ये पता चलेगा कि आप उनके बारे में इतनी छोटी छोटी बातों का भी ख्याल रखते हैं, तो उनकी नज़रों में आप एक सही साथी की तरह नजर आएंगे। एक सही साथी की अगली खास बात यह होती है कि वो अपने साथी को हमेशा वक्त देता है। जब आप अपने साथी से दूर होते हैं तो मोबाइल ही एकमात्र साधन होता है जो आप दोनों को करीब लाता है। ऐसे में ये जरूरी हो जाता है कि आप ये जानें कि कैसे हम फोन पर उतने ही उत्साह के साथ बात कर सकते हैं जितनी हम किसी व्यक्ति के सामने होने पर करते हैं। तो हमारी अगली तकनीक आपको यही सिखाएगी कि आप फोन पर अपने साथी के साथ कैसे बेहद उत्साह के साथ बात कर सकते हैं। इस तकनीक को इस्तेमाल करने के लिए आपको केवल इतना करना है कि जब भी आपका साथी आपको कॉल करे तो आपको हर बात को अलग तरीके से बोलना है। उदाहरण के लिए, जब आप मुस्कुराते हैं तो वो मुस्कुराहट आपकी आवाज के अंदर महसूस होनी चाहिए। जब आप खुश होते हैं तो आपकी खुशी आपकी आवाज में महसूस होनी चाहिए। इससे आपके साथी को ये पता चलेगा कि आप उनसे बात करके बहुत खुश हैं। इसी क्रम में आती है हमारी अगली तकनीक। अक्सर आपसे फोन पर बात करने वाला व्यक्ति आपसे काफी दूर होता है। ऐसे में आपको अपने साथी को यह महसूस कराना है कि आप उनके बेहद करीब हैं। इसलिए आप जिस नाम से उन्हें पुकारते हैं उस नाम को बार बार फोन पर दोहराते रहें। जब भी आप किसी का नाम लेते हैं तो आपको उस व्यक्ति का ध्यान मिलता है। इससे उसको लगता है कि आप लगातार उनके संपर्क में हैं और उनके करीब हैं। क्या आपको पता है कि जब भी आपका साथी आपको फोन करता है तो आपको उससे सबसे पहले क्या कहना चाहिए? ये भी एक बहुत जरूरी बात होती है और अक्सर लोग यहीं पर गलती कर बैठते हैं। हमारी ये तकनीक आपको सिखाएगी कि जब भी आपका साथी या कोई अजीज दोस्त आपको फोन करे तो सबसे पहले आप उससे सामान्य तरह से बात करें। इसके बाद जैसे ही आप अपने साथी या दोस्त की आवाज सुने तो एक उत्साह भरी आवाज के साथ उनसे बात करें। इससे उन्हें यह मालूम चलेगा कि आप हर किसी से इतनी खुशी के साथ बात नहीं करते। आप केवल अपने करीबी लोगों से ही इतने उत्साह के साथ बात करते हैं। फोन करने वाले हमेशा आपको खुश करें, यह बिल्कुल जरूरी नहीं है। मान लीजिए आप एक कंपनी में काम करते हैं और आपको कोई व्यक्ति अनावश्यक तौर पर फोन किए जा रहा है। ऐसे व्यक्ति को आप सीधा सीधा मना भी नहीं कर सकते। ऐसी स्थिति में आपको बचाएगी हमारी 63वीं तकनीक। इस तकनीक में आपको बस इतना करना है कि अपने सहयोगी कर्मचारी को अपना फोन उठाने के लिए कहना है और उस व्यक्ति से एकदम खुशी के साथ उसकी बात करानी है। फोन पर बात करने के लिए एक तकनीक ये भी है कि आप जब भी किसी व्यक्ति को नियमित रूप से फोन करते हैं तो उनके घर व ऑफिस के करीबी लोगों की आवाज़ों को पहचानें। इसके बाद जब भी उस व्यक्ति के करीबी लोग उनकी जगह पर फोन उठाएं तो आप उनसे भी थोड़ी देर के लिए बातचीत करें। इससे आप उन लोगों के साथ भी अपनी जान पहचान गहरी कर पाएंगे और आपका काम जल्दी होने के आसार भी बढ़ जाएंगे। फोन पर बात करते समय एक और तकनीक आपके बहुत काम आएगी। ये तकनीक कहती है कि आप जब भी किसी व्यक्ति को फोन करते हैं तो फोन करने के ठीक बाद आपको पहला सवाल ये पूछना चाहिए कि ये आपसे बात करने का ठीक समय है। इस तरह से आप किसी भी व्यक्ति को खुद से बात करने पर मजबूर नहीं करेंगे। ऐसी ही एक और तकनीक है जो आपको हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए। वो तकनीक है कि जब भी आप किसी व्यक्ति से बात कर रहे हों और उसी दौरान
आपको उनके पीछे से किसी चीज की आवाज आए, जैसे किसी व्यक्ति द्वारा उन्हें बुलाने की, कुत्ते की भौंकने की या किसी बच्चे के रोने की, तो आप तुरंत उनसे पूछें कि क्या वो अभी व्यस्त हैं। इससे यदि वो व्यक्ति व्यस्त होगा भी, तब भी आप उसको एक बेहद ही सहज व्यक्ति के तौर पर नजर आएंगे। फोन के साथ साथ जब भी आप किसी को वॉइस मेल भेजें तो अपनी वॉइस मेल को हमेशा साधारण रखें। वॉइस मेल में घुमा फिराकर बात ना करके सीधा मुद्दे की बात करें। यही हमारी अगली तकनीक भी है। आपके साथ ऐसा कितनी बार हुआ होगा, जब आप किसी को फोन करते हैं तो वो फोन उठाकर कहते हैं कि वो थोड़ी देर में वापस फोन करेंगे, लेकिन उनका फोन वापस नहीं आता, मगर आप उनके फोन का इंतजार करते रहते हैं। हमारी अगली तकनीक आपको यही सिखाएगी कि किसी व्यक्ति को आप ऐसा क्या बोलें जिससे वो व्यक्ति आपको दोबारा फोन करे। इसके लिए जब भी आप किसी को फोन करें तो ऐसा सोचिए जैसे आप किसी हॉलीवुड फिल्म के ऑडिशन के लिए जा रहे हो, जहां आपके पास सिर्फ 10 सेकंड है अपनी बात कहने के लिए। इन्हीं 10 सेकंड में आपको जो जरूरी बात कहनी है वो कह दीजिए। इसके बाद वो व्यक्ति आपको वापस फोन करेगा। ये पूरी तरह से संभव है। अब बात करते हैं जब भी आप किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से बात करने के लिए उन्हें फोन करते हैं। ऐसे में अक्सर उनके सेक्रेटरी आपको कोई सेल्समैन समझकर आपकी बात उस वीआईपी व्यक्ति से नहीं कराते। हमारी अगली तकनीक में हम आपको ये सिखाएंगे कि कैसे आप वीआईपी व्यक्ति के सेक्रेटरी से ऐसी बातें करें जिनसे उनको लगे कि आप उस वीआईपी व्यक्ति के अच्छे दोस्त हैं। इसके लिए आपको ये करना है कि जब भी आप ऐसे वीआईपी व्यक्ति को फोन करें और उनके सेक्रेटरी फोन उठाए, तो आपको बस ये कहना है कि हेलो मिस्टर, मैं फलां व्यक्ति बोल रहा हूँ। इसमें आप अपना नाम लेंगे और उसके बाद आप कहेंगे कि क्या वो वीआईपी व्यक्ति का नाम जिससे आप बात करना चाहते हैं अभी अंदर है। अब जब आप उस वीआईपी व्यक्ति के बारे में इतने साधारण होकर बात करेंगे तो उनके सेक्रेटरी को भी यही लगेगा कि शायद आप दोनों अच्छे दोस्त हैं। इससे आपकी और उस वीआईपी की बातचीत होने के आसार बढ़ जाएंगे। फोन पर बातचीत के लिए हमारी आखिरी तकनीक यानी तकनीक नंबर 70 में आप ये सीखेंगे कि जब भी आपका कोई व्यावसायिक फोन आए तो उसे रिकॉर्ड अवश्य करें। फिर उस रिकॉर्डिंग को 1 या 2 बार फिर से सुनें। इससे आपको खुद पता चलेगा कि आपकी कौन सी बातें आपके सहायक व्यापारियों को असहज कर सकती है।